लेकिन जिस समय रामा अवतार हुआ है उसमें संसार में रिलीजियस सिस्टम कितना था, देखो हमारी तरफ कै धर्म था, कै धर्म था, उसको क्या कहा जाता था, वैदिक धर्म। वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड के श्रुतियां हैं, श्लोक हैं। श्लोक ने श्रुतियां माने सुनकर, जो ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाता है उसको श्रुति कहते हैं। यानी वेदों का श्लोक क्या है कि किसी ने बोला और किसी ने सुना, उसी ज्ञान को जनता को दिया, लोगों को बांटा, इसलिए वेदों के श्लोक को श्रुति कहा जाता। संस्कृत में है आदि भाषा, देव भाषा संस्कृत इसको कहा जाता। ब्रह्मवाणी किसने सुनाया, ब्रह्म ने सुनाया, भगवान ने। और सबसे पहले इस वाणी को सुना किसने, ब्रह्मा ने। किसने सुना, किसने सुना, वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। फिर उनका हुक्म हुआ भाई संसार के लोगों को ये ज्ञान बता दो। इसी नियम पर आगे अब दुनिया चलेगी। भगवान ब्रह्मा ने स्कूल खोला। पहला स्कूल धरती पर किसने खोला, किसने खोला, इसलिए उनको आदि गुरु कहा जाता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कुछ नहीं, अभी कोई जरूरतें नहीं थी, सब लोग ज्ञानी हैं। सतयुग सब योगी विज्ञानी। जब सब ज्ञानी है, सब अंग्रेजी जान रहे तो मास्टर की क्या जरूरत। लेकिन अब माया ने पर्दा डालना शुरू किया, जीव अज्ञान में आ गए। अब इनको ज्ञान की आवश्यकता पड़ी तो पहला स्कूल किसने खोला। और ज्ञान क्या देंगे, भगवान ब्रह्मा अपना ज्ञान नहीं देंगे, जो ब्रह्म पुरुष से भगवान से मिला वही ज्ञान, वेदों का ज्ञान। और इसी वेदों में सब कुछ लिखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, राजा प्रजा, अमीर गरीब, खेती दुकान दफ्तर, सब वेदों में है। क्योंकि वेद हमसे आपसे दूर नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने नहीं पड़ता। अगर वेद के ज्ञान पर आप दुनिया को चलाते तो आज इस धरती पर राम का आदर्श होता कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है। इंजीनियर भी माता पिता का पैर छूते हैं। आप कितनों बड़े डॉक्टर बन जाते, माता पिता का पैर छूते अगर वेदों पर चलते आप। लेकिन आज आप विज्ञान पर चल रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, बस माँ बाप को कौन पूछता। भेज दो वृद्धाश्रम। बहू को लेकर इंजीनियर साहब दिल्ली रवाना हो, माँ बाप चूल्हा फूंको घर में, और नहीं सफल रहा तो वृद्धाश्रम में फेंक दो। जैसे गाय को आपने भेज दिया गोरक्षक आश्रम में। बूढ़े बुजुर्गों का, माँ बाप का, आज का समाज, पढ़ा लिखा समाज, विकास तो हो रहा लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। क्योंकि आपने राम को पढ़ना छोड़ दिया, वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, धर्म का तिरस्कार कर दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा जियोलॉजी बॉटनी, इसमें आप जिनको पढ़ रहे हो, मिस्टर लैमार्क साहब, डार्विन साहब, डाल्टन साहब, आइंस्टीन साहब, न्यूटन साहब, गैलीलियो साहब, आर्किमिडीज साहब, लेकिन राम को पढ़ो आप। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। न्यूटन साहब को पढ़ा जाता, पढ़ना बुरा नहीं है, ठीक है, थियरी है। न्यूटन साहब सेब की बाग में बैठे हैं, सेब नीचे गिरा, लगे सोचने ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरता। सोचते सोचते कहा धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या ये न्यूटन ने बनाया? सेब तो बहुत दिन से गिर रहा, न जाने कब से सेब जमीन पर गिर रहा। लेकिन आज उन्होंने सोचा, कहा धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स, आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण खींचती, एक थियरी बन गई, हम लोग उनको पढ़ते हैं। लेकिन राम तो बहुत पुराने हैं कि देखो आदर्श आपको लोग भी बताएंगे, परलोक भी बताएंगे जब राम को पढ़ोगे, कृष्ण को पढ़ोगे। लेकिन आज हमने आपने राम और कृष्ण को भुलाना शुरू करे, कल्पना है। लोग कहते, नेता लोग क्या कहते हैं, जला दो रामायण गीता, जला दो, सब बकवास है। अरे रामायण गीता खत्म कर दोगे, भारत ही खत्म हो जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल जानवर पशु हो जाएंगी। जैसे जानवर होता, बिल्कुल बच्चे संस्कारहीन हो जाएंगे, उससे भी बदतर हो जाएंगे अगर रामायण गीता और रामकृष्ण को भुला दोगे। फिर ये भारत संभल नहीं पाएगा, धर्म संस्कृति क्या बचेगी।
इसलिए भगवान राम ने देखो रावण को मारा, जिम्मेदारी उनकी। क्यों मारा, कभी आप इस पर सोचते हो? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, बस ये फर्क आ गया। 2 धर्म 2 भाग हो गया, एक शाकाहारी और एक शाकाहारी वैदिक और मांसाहारी वैदिक। धर्म वैदिक है, लेकिन कुछ लोग कहते थे शाकाहारी धर्म ठीक है और कुछ लोग कहते थे मांसाहारी धर्म भी ठीक ही है। भगवान राम ने कहा ना 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 ना, ये धर्म ठीक नहीं, धर्म सत्य हिंसा परमो धर्म। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल सत्य हिंसा परमो धर्म। कहा मैं इस धर्म का विरोध करता हूं। रावण ने कहा हम आपके धर्म का विरोध करते। दोनों लोगों में युद्ध हुआ, लेकिन जीता कौन? कौन जीत गया? शाकाहारी जीत गए, मांसाहारी जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा। अब इसके बाद देखो दुनिया चलने लगी, फिर लाखों बरस चलती रही। लाख लाख बरस बीतने के बाद एक बार फिर धर्म की नाव डगमगाने लगी कि अब डूब जाएगी। सारे राजा महाराजा विधर्मी हो गए। बाबू साहब सो रहे हैं, जाग रहे हैं? जाग रहे हैं, सोइएगा बंद, नहीं तो करणी सेना का क्या होगा आपके? करणी सेना, नारायणी सेना, परशुराम सेना, अम्बेडकर सेना, सरदार सेना। बताओ यहाँ सेना बना के क्या लड़ाई लड़नी है? लड़ाई लड़ोगे? अरे लड़ाई तो हमको आपको चीन पाकिस्तान से लड़नी। भारत के 2 दुश्मन परमाणु बम लेकर सीमा पर आंख दिखा रहे हैं, और आप अयोध्या में यादव ठाकुर लड़ने जा रहे हो, हरिजन ब्राह्मण लड़ोगे, गृह युद्ध करोगे आप। दुश्मन तो परमाणु बम लेकर के सीमा पर तैयार खड़े। अगर आप यहां आपस में लड़ जाओगे भाई भाई, एक बार भारत फिर गुलाम हो जाएगा। दिल्ली पर दुश्मन की सेना चढ़ जाएगी, फिर बहन बेटियों का क्या होगा? धर्म कर्म कुछ बचेगा? फिर बर्बाद होगा भारत। इसलिए ऐसा मत करो। ये सेनाएं क्यों बना रहे हो आप? जाति के नाम पर अभी तो हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी, अब यादव सेना, हरिजन सेना, ब्राह्मण सेना, कुर्मी सेना, कुशवाहा सेना, राजभर सेना, पासवान की सेना, इनकी सेना। आप ये क्या करना चाह रहे हो? ने कहाँ ले जाओगे भारत को? भाई भाई की लड़ाई ये बर्बाद करती है, घर को कमजोर करती है। लेकिन अब नेता हैं, इनको समझाए कौन? भगवान ही इनका मालिक है। खैर भगवान तो रावण को समझा दिया, नेताओं की क्या बात, वही तो हम बताने जा रहे हैं। लाखों बरस के बाद एक बार फिर सनातन धर्म की नाव डावाडोल हो गई और मालूम पड़ा अब धर्म डूब जाएगा। तब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा की अहिरानी में, यादव कुल में, यदुवंश में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार ले लिया। बचपन उनका देखो, गाय चराते हुए, दूध दही मक्खन खाना पीना, ग्वाल बालों के साथ जंगल में गाय चरा रहे। नंदगांव बरसाना की गोपिकाएं दही मट्ठा बेचने मथुरा जा रही। देखा कि ग्वाल बाल जंगल में नाच रहे, कहा चलो आराम कर लिया जाए, इनका थोड़ा नाच गाना भी देख लिया जाए। महीना 2 महीना बीता, गोपिकाओं ने कहा भाई सब ग्वाला बढ़िया नाचते, लेकिन ये ग्वाला गजब का नाचता जिसका नाम क्या है? कान्हा। कहे अब कौन जानता था भगवान है, भगवान को क्या नहीं आएगा बताओ। लेकिन उस समय कोई नहीं सोचता था ये भगवान। कहे कान्हा तो बहुत सुंदर नाचता। गोपिकाओं ने कहा कान्हा आप अलग से अपना नाच दिखा दो, हम बदले में आपको 1 गिलास मट्ठा अलग से पिलाएंगे। भगवान भी गजब के, एक हाथ सर पर रखा, एक कमर पर रखा, एक पैर पर, घंटों नाचते रहे। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस, अब हमको मंडी बाजार जाने में देर हो रही, जरा बैठ लो मट्ठा पी लो। कान्हा के पास न कोई लोटा है न गिलास, अंजुली लगा जैसे लेबर को पिलाया जाता। गोपिकाओं ने ऊपर से मट्ठा गिरा दिया, प्यारे का थोड़ा और पिला दो, बड़ा अच्छा लगे। कहा बस बस, कल फिर मिलेंगे पिलाएंगे, फिर नाचना फिर पिलाएंगे। कोई नहीं जानता था कि 1 गिलास मट्ठा
वो तो बाद में जब ऋषि मुनियों ने अंतर्दृष्टि से देखा, अंतर जगत में देखा कि तो ब्रह्म के अवतार, वहां जाकर ऊपर देखा कि भगवान तो धरती पर पैदा हो चुके हैं, नाच रहे हैं ग्वाल बालों में। तब वो लोग लिख करके किताबों में चले गए कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अवेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर के छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। कहा शेष शारदा नारद सुखदेव हड्डी गला डाले जंगल में, वो जिस ब्रह्म का भेद नहीं जान पाए। आज नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं गोपिकाएं उसी ब्रह्म पुरुष को एक गिलास मट्ठे पर नाच नचा, इसी को भगवान कहा जाता है। छोटा से छोटा काम बड़ा कोई जान नहीं सकता, लेकिन जिस काम के लिए दुनिया में जन्म लिया था, जब उम्र उनकी हो गई, उनको तो समय बिताना था, समय का इंतजार करे तो उम्र हो गई 25 साल। कुरुक्षेत्र मैदान में चक्र सुदर्शन लेकर खड़ी हो गई, बंसी फेंक दिया, नाचना गाना छूट गया, गाय चराना छूट गया, बांसुरी बजाना छूट गया, दही मक्खन खाना छूट गया। आज चक्र सुदर्शन लेकर के कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। अर्जुन को समझा रहे भाई लड़ो, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। अरे अर्जुन लड़ो, ये धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और हे पार्थ, मैंने इसीलिए संसार में जन्म लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पारितराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर करूँगी। अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे कौन है, रिश्तेदार थे, नातेदार थे। कहते हैं कि मैंने इसीलिए जन्म लिया धर्म की रक्षा करनी, तुम भाग्यशाली क्षत्रिय हो। ऐसा युद्ध किसी को नसीब नहीं होता। क्यों? कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। अर्जुन, किला महल की लड़ाई तो राजा ओजा लोग लड़ते रहते अपने मतलब के लिए, जमीन जायदाद का। ये धर्म की रक्षा के लिए युद्ध है, बिरले लोगों को नसीब होता है, भाग्यशाली लोगों को। इसलिए तुम हमारा काम कर रहे हो, करो, भाग्यशाली हो। अर्जुन बेचारे दुविधा में पड़ गए कि बार बार कहते हो मैंने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया। अरे केशव, जन्म तो सबका हुआ, हमारा भी हुआ, इनका भी हुआ, इनका भी। आप बार बार करो मैंने जन्म लिया, मैंने, क्या आप कोई अलग से पुरुष हो? आपकी कोई अलग व्याख्या है, आपकी अलग कोई श्रेणी है? आप हो कौन? आप क्या कहना चाहते हो? तब उन्होंने अपना परिचय अर्जुन को देना शुरू कर दिया। कहा अर्जुन, मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। अर्जुन बेचारे और दुविधा में पड़ गए। कहा पुराना पुरुष का मतलब? कहा सबसे पुराना पुरुष का मतलब कि सूरज मेरे सामने बनाया गया, मैंने चांद तारों को बनते देखा, धरती पर्वत पहाड़ समुद्र कैसे बना सब में। अब सोचो आप, जिसके लिए लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक आज अरबों अरबों रुपए की मशीन बना करके ब्रह्मांड में खोज रहे कैसे बना, अलग अलग उसके लिए थियरी आ रही। 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक गाय का चरवाहा कह रहा कि मैंने सूरज को बनते देखा है, मुझको मालूम है कि सूरज कैसे बना, चांद तारे कैसे बने। अर्जुन बेचारे और दुविधा में पड़ गए कि सूरज तो न जाने कब का बना, और हमारी इनकी उम्र तो करीब करीब बराबर है, ये बात कैसे फिट बैठेगी, सूरज को मैंने बनते देखा। मन में सोच रहे हैं, दुविधा है, बोल तो नहीं को, लेकिन मन में सोच रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी बांह को पकड़ा, जोर से झटका मारा। कहा अर्जुन, शंका करते हो? हे पार्थ, अरे ये सूरज मैंने ही बनाया। ये सब देखो गीता में लिखा है। अगले श्लोक में अपना पूरा भेद खोल दिया उन्होंने।
कहा मैंने बनते देखा नहीं, मैं ही क्रिएटर हूं। इस सूरज चांद तारों को बनाने वाला मैं तेरे सामने खड़ा हूं। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में बोल गए, क्योंकि अर्जुन को बहुत देर से समझा रहे थे और अर्जुन के समझ में बात नहीं आ रही थी। तब उन्होंने गुस्से में कहा, अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं और इन सब राजाओं का नाश करने के लिए मैंने जन्म लिया। इतनी कड़क आवाज थी कि अर्जुन कांप गए, हाथ चरण पकड़ लिया। अरे कहा, केशव आप झूठ तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही, मैं कैसे विश्वास करूं। अब बार बार भगवान कृष्ण को देख, भगवान ऐसे होते हैं, मेरा रथ हाँ कर इतने गरीब होते हैं, भगवान इतने कमजोर होते। दुर्योधन गाली दे रहा, चुपचाप भाग आए, बोले नहीं। और आज उस दुर्योधन को मारने के लिए हमसे करे, मारो इनको, आप मारो। हम नहीं मारेंगे, आप मारो भगवान। अरे ये तो दुर्योधन को भस्म कर सकते जब भगवान है तो। तमाम शंका भगवान के ने उनके मन को पढ़ लिया, अंतर्यामी होते। अरे कहा, अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं, बिन देखे प्रतीत न हुई। जब तक देख नहीं लोगे तब तक भरोसा नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, केशव मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे हैं। गीता में क्या लिखा है, कहा ना तु माम सकशे द्रष्टुम नेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यमेवम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। अर्जुन मैं इन दोनों आंखों से मुझे कोई नहीं देख सकता है, चर्म चक्षु। शरीर में चमड़े की दो आंख है और दोनों आंखों के बीच में आत्मा सिचुएटेड है। इस आत्मा की आंख को कहते हैं दिव्य चक्षु और शरीर के चमड़े की आंख को कहते हैं चर्म चक्षु। शरीर में चमड़े की दो आंख और यहाँ आत्मा में क्या आंख है, देखो हमारी तरफ एक है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, बन गई, कोई क्या करेगा, हम आप बना देंगे। अब क्रिएटर ने, कर्ता ने ही नियम बना दिया। शरीर में बनाया दो आंख और यहाँ आत्मा बैठी माथे में, ललाट में, आज्ञा चक्र मुकाम पर इसमें बनाया। कुल आपके शरीर में कई आंख, एक आंख बंद हो गई। ऊपर देखने वाली भगवान देवी देवता को देखने वाली आंख बंद हो गई। कब बंद हुई, जिस दिन आपका फैजाबाद अयोध्या में जन्म हुआ। किसने बंद किया, छोरत ग्रंथ भूम परत भा ढाबर पानी तिमि जीवा ही माया लिपटानी। जो ही आप धरती पर पैदा हुए माया ने बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया। आपको फैजाबाद में भटकाना है, भुलाना है। जैसे किसी बच्चे को लोग चुराते हैं, उसकी आंख पर पट्टी बांध देते, पता चले कहाँ लेकर भाग रहे। ऐसे माया को आपको अयोध्या में जमीन जायदाद में, यहाँ भूल भरम में भटकाना तो ऊपर का पहले भुलवाया जाएगा। तो उसने इस पर पर्दा डाल दिया। अर्जुन ने कहा, केशव यहाँ तो अंधेरा, आंख कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आंख है, बंद हो गई, मैं खोलूंगा। मैं इसका डॉक्टर हूं, मैं इसका वैद्य हूं, हकीम हूं। अब भगवान है तो क्या नहीं कर सकते। कहा, अर्जुन आंख बंद करके बैठ जाओ, अभी मैं खोलता हूं। ऐसे आंख बंद करके बैठ गए। कहा, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपना मन, ख्याल, ध्यान संसार से हटाकर एकाग्र करो। अब यही कठिन है। अब आदमी पूजा करता, मंदिर में आप पूजा करते हो, ध्यान आपका खेती दुकान दफ्तर में भटकता। अब अर्जुन का मन भाग भाग करके लड़ाई में जा रहा, यहाँ लगी नहीं रहा, घबरा करके आंख खोल दिए। अरे कहा, केशव बड़ा मैरी ये मन घट में, मेरा मन अंदर में जा ही नहीं रहे, तो भाग के लड़ाई में जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार और बंद करो, अब की अपनी योग शक्ति से मैं तुम्हारे मन को रोकूंगा। भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं।